महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में सबसे उत्तम क्या है? अपनी रुचि जिसमें हो जाए, अपनी रुचि जिस मार्ग में हो। ये कोई बाजारू सौदा नहीं है कि ज्ञान मार्ग उत्तम है कि कर्म योग उत्तम। हमारी रुचि किसमें है वही हमारे लिए उत्तम। तीनों भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हैं, तीनों शास्त्र सम्मत हैं, लेकिन उसमें हमारी रुचि किसमें है? हमारी भगवान की भक्ति में रुचि है, या कर्म योग निष्काम भाव से सबको सुख पहुंचाने में रुचि है, या हमें तत्वबोध में रुचि है? ये अपनी रुचि देखना चाहिए, अपनी प्रवृत्ति देखना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति किधर है, तभी तो उस मार्ग में सफल हो पाएगा। ऐसे कहने से थोड़ी होता है कि कौन सा उत्तम है उसको हम वर्ण करें, ये कोई बाजारू सौदा तो नहीं है। इसमें अपनी रुचि प्रवृत्ति देखी जाती है। अगर बुद्धि प्रधान है, तर्क है, क्यों में ज्यादा है, तो ज्ञान मार्ग का पथिक है। और सीधे श्रद्धावान है, वचनम करिष्येतम, जैसा आप कह रहे हैं वैसे प्रभु, मैं तो दीनहीन, ज्यादा हमें तो ज्ञान है नहीं, प्रभु आप जैसा कहो, ये भक्त का लक्षण है। और जो विशेष कर्मों में प्रवीणता और उस कर्म सब भगवान को समर्पित करना या निष्काम भाव से, तो कर्म योगी का है। तो अपना देखना चाहिए कि रुचि किधर है, तत्वबोध में रुचि है या भगवत प्रीति में रुचि है, भगवत मार्ग में या कर्म योग में। अपने को रुचि देखा, आपकी किधर रुचि है? वही कंफ्यूजन है, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग। नहीं, आप किसके लायक है अभी तक नहीं समझ पाए? कर्म योग है तो बस फिर और कंफ्यूजन मत रखो, कर्म योग में ही लगे रहो, पर नाम जब जरूर होना चाहिए। क्योंकि कर्मयोग का आदेश भगवान जब कर रहे हैं तो कह रहे हैं माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध। अगर बिना भगवान के स्मरण के तो दुनिया कर्म कर रही, तो सबका योग थोड़ी हो जाता है। कर्म होता है केवल, कर्मयोग नहीं होता। कर्मयोग तब होता है जब उसको हम भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए और भगवान को समर्पित करने के लिए करते हैं, तब वो कर्म योग हो जाता है। नहीं तो केवल कर्म होता है। और कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म, और दोनों का फल होता है सुख या दुख। लेकिन कर्मयोग इन दोनों से ऊपर उठाकर भगवत प्राप्ति कराता है। तो कर्मयोग तभी होगा जब समाज की निष्काम भाव से सेवा, अहंकार का पूर्ण त्याग, सब कुछ भगवत स्वरूप है। हमारे पास जो कुछ है भगवान का है, भगवान की दी हुई वस्तु से भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, बाद में कोई धन्यवाद लेने की इच्छा नहीं, उसे कर्मयोग कहते हैं। वो भगवान को समर्पित किया और भगवत स्मरण परायण, ये कर्मयोग होगा। ठीक है, आप कीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए। जीवन कंफ्यूजन में व्यतीत करने वाला नहीं है। नहीं, अब कितनी आयु है आपकी? मेरी 40 साल। 40 साल तो कंफ्यूजन में गए। आप कितने पता है कितने मिनट है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन मत रखिए, इसको निकालिए और मार्ग में चलिए। आज से शुरू कीजिए हर कर्म को भगवान को समर्पित करना और नाम जप करना। नाम कौन सा प्रिय है आपको? जो आपने दिया था, शाम सदाशिव। हाँ बस, इसे सुना था मैंने। हाँ बस, उसी दिन से उसी में लग गया। बस खूब बल लग जाओ, फिर देख लो, आनंद आ जाए। बहुत कंफ्यूज रहता था क्या नाम जप करूं, बट जब आपको देखा, आपने शाम सदाशिव बोला, बस वहीं पर ही मैं डट जैसे आज से कंफ्यूज शब्द को तो फ्यूज कर दो आप। इससे बड़ा डर लगता है। कंफ्यूज जो है ना, ये बड़ा डरावना शब्द है। ये बहुत समय बर्बाद करता रहता है। जो संशय आत्मा विनश्यति, संशय बहुत बड़ा भयावह शब्द है। इसको ज्यादा देर नहीं रखना, इसकी निवृत्ति कर देनी चाहिए। तो नाम जप की बात समझ में आ गई। अब आज से कर्म योग में लगो और हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तीनों समर्थ हैं और तीनों एक ही है। एक ही भगवान को कर्म समर्पण किया जाता है, एक ही भगवान की प्रेममयी आराधना की जाती है, एक ही भगवान को तत्व से जाना जाता है। कोई अलग तो है नहीं। ठीक है ना जी? महाराज जी, क्या साधु लोग को रोक सकते हैं? ये सुना है मैंने। साधु हाँ, अपना तो नहीं रोक सकते, दूसरे का रोक सकते हैं। अपना तो नहीं रोकते, दूसरे का रोक सकते, दूसरे का ले सकते। कोई जान नहीं पाएगा, मिटा देंगे, ऐसे मिटा देंगे। क्योंकि भजन बल होता है, बहुत बड़ा बल संतों में होता है। रात दिन भजन करते हैं तो उनका बल, पर वो अपना भोगते हैं। बड़े बड़े सिद्धों ने स्वयं भोगा है स्वयं, और दूसरों को मिटा दिए, क्षण में मिटा दिए, ऐसा भी देखा गया है। महाराज जी, शायद पूछ रहे हैं योगी जन जो प्राण शक्ति का निरोध करके अपनी प्राण शक्ति को रोक लेते हैं। कई तरह की साधना, देखो अष्टांग योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। किसी भी तरह का योगी जो पूर्ण है, जो भगवत तत्व से जुड़ा हुआ है, वो कर सकता है। उसमें सब सामर्थ, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, पर वो ये धंधा नहीं खोलता है, छू वाला मंत्र वाला, ये सब नहीं। वो किसी एक पर कृपा कर दे। मान लो निज जन है, सेवा में लगे हैं, ऐसे कृपा कर दे तो उसका रोग ले ले, अपने शरीर पे ले ले, या अपने भजन के बल से उसको नष्ट कर दे। वो ऐसा सबके नहीं करे, ऐसा नहीं होगा कि लाइन लगी है और सबका छू हो, ये नहीं। ये सब ऐसे कोई जंतुर बांध रहा, कोई राख दे रहा, ये सब नहीं है।
वो कभी अचानक किसी पर कृपा कर दे वो बात अलग है, ऐसा कर सकता है। वो सर्वसमर्थ भगवान का जो निज जन होता है वो ऐसा कर सकता है। ऐसे करते हैं गुरुजन लोग, बड़े महापुरुष जन लोग, एक दो ऐसे आश्चर्यमय कार्य करते हैं कि जैसे वो भजन में चल रहा है, जैसे पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, देखा राधा बाबा की भजन की उन्नति हो रही और बुरा प्रारब्ध आया तो अपने ऊपर ले लिया। अब वो बवासीर पे बवासीर और बड़ा कष्ट, ऑपरेशन हुआ फिर भी नहीं ठीक, फिर भी वही बवासीर। तब राधा बाबा ने श्री कृष्ण चंद्र जी से प्रार्थना की कि इतने बड़े महा, तो उनका तुम्हारे तो प्रारब्ध है। तो उसी देव अस्पताल में गए और भाई जी से कहा कि आप जो है हमारा प्रारब्ध क्यों भोग रहे हैं? तो बोले अरे बाबा कौन काहू के दुख सुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, तुम्हारा प्रारब्ध नहीं तो हमारा। बोले नहीं, श्री कृष्ण ने बताया है। तब भाई जी मुस्कुराए और बोले देखो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी साधना में फर्क पड़ जाता है, इसलिए हमने प्रारब्ध ले लिया। तो बड़े महापुरुषों में देखा गया ऐसा, पर वो ऐसा नहीं, ये छूछा वाली बात नहीं है कि भसमो राखो जंतुर लाखों की लाइन लगी हुई है, ये सब नहीं। वो सिद्ध महापुरुष कभी किसी पर ऐसी कृपा कर दे तो चाहे वो अष्टांग योगी हो या ज्ञान योगी हो या कर्म योगी हो या भक्ति योगी हो, उसमें सामर्थ्य है, वो किसी की मिटा। अब जैसे तपस्या कर रहे हैं, भारी तपस्या, कोई छोटी मोटी नहीं। अब ये किसी पर द्रवित हो जाए और कह दे जाओ, तो जितना स्टॉक है उसके अनुसार, जितने स्टॉक से वो पाप नष्ट होगा प्रारब्ध का, उतना स्टॉक लेकर आपका प्रारब्ध ना तो चक आप चंगे हो गए, पर ये उतने खाली हो गए, उतने ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, वो है जितना स्टॉक उसी स्टॉक से आपका काम होगा। समझ पाए आप? पाखंड में दो दृष्टि लगे तो? अब पाखंड तो दोष है ही, उसमें दो दृष्टि तो है ही, पर हम अगर दूसरे की निंदा करेंगे तो हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी। हम काहे को निंदा करें? हमारे रोके तो रुकेगा नहीं। हमको नहीं जाना पाखंडियों के पास, हमको पाखंड नहीं करना, हमें पाखंड का बढ़ावा नहीं देना, पर हम निंदा करेंगे तो हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी। हम किस किस की निंदा करेंगे? एक दो जगह है भैया, एक दो जगह तो संत मिलेंगे, पाखंडे पाखंड मिलेगा। आप समझो, सत्य मार्ग पर चलने वाले तो कहीं अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, लेकिन पाखंड का तो बोला ही वाला है। भगवान का नाम जप करो, भगवान कह रहे हैं हम तो हम स्वर पापी भ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचा। किसकी सामर्थ्य है? बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा मुनि से हिमवंत सुन, जो कुछ लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन। आप समझो, देवर्षि नारद जी हिमवंत से कह रहे हैं, कहा मुनि से हिमवंत सुन, जो कुछ लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। वशिष्ठ जी भरत जी से कह रहे, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनार, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। सत मार्ग में सत चलने वाले तो कोई एक होते भाई। अगर आप पाखंड का बोलबाला देखो तो आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे कुछ तो सत्य है, नहीं इतनी भीड़ कैसी। आपको लगेगा कुछ, आपको सही कह रहे 100 में 100% टोटल। तो बड़ा विचित्र भगवान का मायाकृत संसार है। अपने को किसी की निंदा नहीं करनी, अपने को झुक के चलना, भगवान तक पहुंच जाना है। ये संसार खेल है उनका, ऐसा चलता रहेगा।